सर्वपक्ष दिव्यांग सेलतर्फे आज सुभेदारी गेस्ट हाऊस इथं पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये दिव्यांगांना 5% आरक्षण देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे। काम कर ले, आपने जो सवाल उठाया बच्चों कड़ू काम कर ले, लेकिन बच्चों कड़ू दिव्यांगों की निधि के लिए काम कर ले। मैं जो हूँ तो बच्चों कड़ू साहब से भी ये नम्र विनती करता हूँ कि आप ये मुतालबा कीजिए हुकूमत से कि दिव्यांग लोगों को लोकल बॉडी में राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए। बस गवर्नमेंट हमें निधि देती है और चुप बिठा डालती है, और जो तो निधि तो हमें तो साल भर मिलती नहीं है, वो विषय में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब कोई एक विकलांग प्रतिनिधि जब जनरल बॉडी में एक कारपोरेटर पार्षद बनते जाएंगा तो वो दिव्यांगों की समस्या को वहाँ बोल पाएंगा। आज आप बताइए, इतने सालों में मैं किसी पार्टी पे प्रति आरोप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसी एक पार्टी बताइए जिनने जनरल बॉडी में जो तो अपने दिव्यांग लोगों की बात रखा हो। कोई नहीं। आपकी कांग्रेस पार्टी में आपने आला कमान से बात करना चाहिए। मैं आला कमान से बात किया हूँ। मैं खुद हमारे भाई राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में मैं उनके साथ 14 दिन चला हूँ। मैं जब मुझे मिले थे तो मैंने उनसे यही मुतालबा किया कि भाई आप जो तो सबको जो तो न्याय देने का काम करते हैं। आज आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर ले, हमारा पूरा काफिला औरंगाबाद से पूरे दिव्यांग थे लोग राहुल गांधी जी से मुंबई में मिले थे और उनसे यही मुतालबा किए थे कि हमें कोई सांसद या विधायक का टिकट नहीं चाहिए, हमें लोकल बॉडी में आरक्षण चाहिए, जिनमें हमारे राहुल भाई गांधी ने ये कहा था कि हम इसके बारे में सोच विचार करेंगे और आपको बताएंगे। कितने % आपको रिजर्वेशन चाहिए? जी, हमें जिस तरह सभी शोबों में जिस तरह, चाहे वो निधि का मसला हो, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी का हो, उसमें हमें 5% आरक्षण है। उसी तरह राजकीय आरक्षण भी 5% हमें मिलना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। आमदार खासदार है शहर में, उनसे मुलाकात की है इस संबंध में? इलेक्शन है और आप डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड तो हमारी बहुत पहले से, जब भी इलेक्शन आता है जब भी हम कहते। आज आप देखिए, आज जो तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, जब वार्ड रचना होती है तो महिलाओं को, ओबीसी को, एससी को होता है, उसी तरह वार्ड रचना में दिव्यांग लोगों के लिए भी एक प्रभाग होना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। जो तो बहुत आज विकलांग जाग चुका है। आज जो तो विकलांग को गवर्नमेंट में निधि दे के चुप बिठा जाती है, या तो कोई नई स्कीमें ला के चुप बिठाती है, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए। अब हमें हमारी अधिकार के लिए हमें उठना चाहिए। जी, हम आंदोलन भी करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बारे में हम लगे तो एक पिटीशन डालेंगे कि जिस तरह सभी वर्गों को आरक्षण, उसी तरह दिव्यांगों को भी राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए। अभी मोदी जी ने अपंग का दीवान कर दिए। जी, दिव्यांग किए आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? जी, आपने जो दिव्यांग का किए बोले 2016 में जब मोदी जी ने दिव्यांग भवन में, मैं खुद उस सभा में मौजूद था। दिव्यांग भवन में मोदी जी ने 3 दिसंबर 2016 को विकलांगों का नाम बदलते दिव्यांग किया था, यानी देव को दिया। लेकिन आज वही देव को दिया जो तो वंचित है। आप देख सकते हैं किस तरह महानगर पालिका में चक्कर पे चक्कर लगाता है महानगर पालिका में दिव्यांग, लेकिन उनसे सुनवाई नहीं होती जब तक वो देव को दिया है। संजय गांधी में देखिए, रेलवे में देखिए, हर शोबे में हमारे मोदी जी ने ये कहा था स्लीपर चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करेगा। आज आप मुझे बताइए, जहाँ प्लेन में भी दिव्यांगों को कोई सुविधा है क्या? नहीं है। उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा है, हमारा भी कोई लीडर है, ताकि हुकूमत का ऐवानों तक हमारी बात पहुँचा सके। हालात नहीं बदले, जैसे कि वैसे ही है, पर नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है। आज आप मुझे बताइए, महानगर पालिका में कुल कितने दिव्यांग लोगों को सरकारी नौकरी पे बताइए मुझे, जब से मोदी सरकार आई है। कलर ऑफिस में बताइए, नौकरी तो बहुत है दिव्यांगों को, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है। कांग्रेस के दौर में मिलती है नौकरी? कांग्रेस के दौर में तो मिलती थी ना। मैं आपको ये भी बोलता हूँ ना, कांग्रेस के दौर में तो बहुत अलग है, और कांग्रेस के दौर में भी हमने ये मुतालबा किए थे। आज हम सभी पार्टी के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद यही है कि हम हमारे पार्टी वालों को भी और हुकूमत से भी ये बोलना चाहते हैं कि दिव्यांग अब जागरूक हो चुका है। जिस तरह हर पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह दिव्यांगों को भी आप दे। दिव्यांग में सक्षम है, दिव्यांग निर्भर नहीं है। दिव्यांग को आप लोगों ने निर्भर बना दिया, उन्हें सक्षम बनाइए।
चुनाव में अगर आपको रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो क्या मतदान पर बहिष्कार डालना लेंगे? हम डालेंगे, मतदान में बहिष्कार डालेंगे। तो जब हमें वोट देने का अधिकार है तो वोट लेने का अधिकार नहीं क्यों नहीं है? अगर हमें महानगर पालिका में चाहे वो सियासी जमात हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर वो हमें चुनाव में खड़े रहने का मौका नहीं देती है तो सभी दिव्यांग इतना बहिष्कार डालिए। और हम तो हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं जिस तरह 6 कॉप मेंबर होते हैं उसी तरह 1 या 6 में से 3 तो भी कॉप मेंबर जो तो दिव्यांग होना चाहिए ताकि वो जनरल बॉडी में जाते दिव्यांगों की मांग उठा सके। अभी दिव्यांग संगठन में एकता तो कुछ नजर नहीं आ रही हमारे यहाँ। दिव्यांग इतना एकता का विषय नहीं है, वो बहुत है, आज भी है, एकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जो तो बहका दिया